प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करो कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी कंडीशन वाले सवालों को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये सिद्ध कर लो कि ये क्या एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या तो हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते। तो क्या हमारे थोड़ी देर के लिए इसको माना कि हम परिमेय संख्या मान लेते हैं कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने परिमेय संख्या मान ली थोड़ी देर के लिए। ये परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप की होती है, पी बटे क्यू के रूप की हो सकती है, ए बटे बी के रूप की। देखो जरूरी नहीं है पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, हम इसको ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बटे में होनी चाहिए संख्या। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर इस रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करते हैं हमेशा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, रूट वाली संख्या का हमेशा मान ज्ञात करते हैं। रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, पक्षांतर कर दो। पक्षांतर ये 5 किसका है यहाँ पे, प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस रूट 3 बराबर क्या हो गया, ए बटे बी हो गया। ये 5 उधर सीधा रहा किसका हो गया, माइनस का हो गया। देखो यहाँ तो माइनस रूट 3 है, ये बराबर क्या आ गया, यहां से कॉमन निकालो माइनस, तो माइनस कॉमन निकाला तो ये तो किसका आ गया, माइनस का आ गया ए बटे बी, और ये किसका आ गया 5 प्लस का आ गया, कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब चिन्ह परिवर्तन हो गए, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आ गया, रूट 3 बराबर माइनस ए बटे बी प्लस 5 आ गया। इसके नीचे 1 लिख लो, क्या आ गया, रूट 3 का मान आ जाएगा हमारे पास, इसका लघुत्तम क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया बी हमारे पास। अब लघुत्तम बी आ गया तो क्या हो गया, बी में बी का भाग लिया, एक बार गया, एक को ए से गुना किया तो ए आ गया, माइनस ए प्लस 1 का बी में भाग दिया तो बी बार गया, बी को 5 से गुना किया तो 5 बी आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी अंडर रूट 3 का मान आ गया माइनस ए प्लस 5 बी इक्वल टू वी, इसका मान आ गया अपॉन बी, ये मान आ गया इसका। देखिए यहां पे ए 5 और v, ये 3 संख्याएं हमारे पास, 3 पूर्णांक है ये, ए 5 और v तीनों पूर्णांक हैं। क्या है ये, पूर्णांक हैं। अब तीनों पूर्णांक है तो पूर्णांक होते हैं और बटे में होती, तो कैसी संख्या होती है, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक हो गए तो क्या हो गया, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और पूर्णांक गुणा भाग प्लस माइनस में होते तो परिमेय संख्या होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 5 बी बटे बी, एक कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, इसलिए माइनस ए प्लस 5 बी बटे बी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं, बाद में देखो हम जानते हैं कि रूट 3, क्योंकि अभाज्य संख्या के अगर अंडर रूट लग गया यानी वर्गमूल लग गया तो वो अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखना हमने सिद्ध किया तो ये परिमेय संख्या आ गई, लेकिन हम जानते हैं कि ये रूट 3 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध किया तो ये परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है, क्योंकि बराबर लग रहा है इसको, दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन ये दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है, अलग अलग से आई है, कि परिमेय आ गई कि अपरिमेय आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या तो ये अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, और ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी पूरी अपरिमेय संख्या होगी। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो माइनस बी प्लस बी बटे बी भी एक अपरिमेय संख्या
संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः अपरिमेय संख्या होगी तो हमारे पास सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अतः हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना, हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना था वो गलत मान लिया, इसलिए गलत मान लिया तो वो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान लिया। अतः 5 माइनस रूट 3 अब गलत मान लिया, परिमेय संख्या है तो गलत मान लिया, तो फिर बचा क्या, परिमेय संख्या। तो अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध हो गया हमारे पास कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय मैंने पहले भी बता दिया कि अपरिमेय संख्या डायरेक्ट हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसको परिमेय संख्या माना, इसको परिमेय संख्या माना तो हमको पता लगा परिमेय संख्या है ही नहीं। अब परिमेय संख्या नहीं है तो बच्ची कुछ अपने आप ही अपरिमेय संख्या हो गई है। बात क्लियर हो गई होगी हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये बट्टे वाली संख्या, वहां बट्टे वाली संख्या नहीं थी, यहाँ भिन्न में संख्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना हमको। तो ये थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी सवाल की, इसलिए थोड़ा सा भिन्न सवाल है ये। देखो क्या करना, तरीका वही हमारे पास, इसकी अपरिमेय है या नहीं है इसको सिद्ध नहीं कर सकते हम। तो इसको पहले मान लो कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम कि ये परिमेय संख्या है तो 1/2 रूट मतलब क्या हो गया, इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इसको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे अभी परिमेय संख्या हो गई। देखो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। ये एक का वर्ग एक ही होता है और √2 का वर्ग 2 होता है, बराबर क्या आ गया, a²/b² आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस b² को हम इधर ला सकते हैं और 2 किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, क्योंकि b² का मान याद कर लो या a² का मान, किसी का भी मान याद कर सकते हैं यहाँ। तो मैं b² को वज्र गुना कर दिया यहाँ पे, वज्र गुना करने पर, वज्र गुना करने तो क्या हो जाएगा, b² को 1 से गुना किया तो b² आ गया, a² से 2 से गुना किया तो 2a² आ गया। देखो 2 से b² विभाजित है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे 2 को इधर लाएंगे, गुणा का इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा, तो भाग का हो जाएगा तो b² भाग डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ b² 2 से विभाजित है, तो b भी देखो क्या है, b भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये क्यों हुआ ऐसा, हमारे पास एक प्रमेय है, या लिख दो प्रमेय 1.3 से, बाद में पढ़ाएंगे इसको। 1.3 क्या होती है प्रमेय, इसको मैं बता देता हूँ। 1.3 प्रमेय क्या होती है कि किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या अगर विभाजित करती है, यानी किसी संख्या का मतलब b² यानी b के वर्ग को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो 2 उस संख्या को भी विभाजित करेगा, उस संख्या को मतलब b को भी विभाजित करेगा। अगर 2b² को विभाजित करता है तो वह 2b को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय हमारे पास 1.3, बात समझ में आ गई। देखो ये समीकरण नंबर क्या बन गया हमारे पास, ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 1, ये आ गया b² बराबर। अब क्या करना, अब आगे देखिए फिर में समझ में आ गई होगी। अब माना कि b बराबर हम कोई मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि b बराबर हम 2c मान लेते हैं। माना हमने कहां से आया, माना हमने कि b बराबर माना कि 2c है यहाँ पे हमारे पास, तो b का मान क्या आ गया 2c, ये क्या आ गया हमारे पास, b का मान आ गया। अब b के मान को कहां रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, इसको समझ में आ गया होगा। देखिए b बराबर 2c को समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण नंबर फर्स्ट कहाँ है हमारे पास, फर्स्ट समीकरण था हमारे पास b² - 2a², तो यहाँ b का मान क्या है हमारे पास
2c, तो 2c लिख दिया, b का वर्ग लग रहा है तो यहाँ भी वर्ग लगा दिया, बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2a²। देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, c² का वर्ग क्या होता है c² बराबर 2a²। 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये क्या बच गया 2c² बराबर a² बच गया। वही कंडीशन आ गई फिर में 1.3 की। देखो क्या हो गया कि 2a² को विभाजित करता है, यानी ये गुणा का इधर आएगा पक्षांतर में तो भाग हो जाएगा, तो 2a² को विभाजित करता है, a को भी विभाजित करेगा फिर में 1.3 से, या लिख सकते हैं हम 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। क्यों किया फिर में 1.3 से, ये क्यों आई लाइन फिर में 1.3 से। अब वापस पहुंचो, दो पहले b² को विभाजित कर रहा था यानी b को विभाजित कर रहा था, यहां 2a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित कर रहा है। अतः हमारे पास एक संख्या थी a/b, इन दोनों संख्या को 2 विभाजित कर रहा है, इन दोनों संख्या को 2 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे एक के दोनों का गुणनखंड क्या हो गया, इसको भी 2 विभाजित कर रहा है, इसको भी 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम दोनों समीकरणों से 2 a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब 2 विभाजित कर रहा है तो क्या हो गया a तथा b दोनों का 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। और अगर किसी 2 संख्याओं a/b या p/q के रूप की संख्याओं का कोई गुणनखंड 1 के अलावा आ जाए तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है, अगर a/b की संख्याओं के गुण 1 के अलावा कोई और गुणनखंड आ जाए या 2 गुणनखंड आ गया इसलिए अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ a तथा b का एक के अतिरिक्त 2 एक गुणनखंड है, इसलिए a/b एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों हुई अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड आ गया, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए, संख्या है। बात समझ में आ गई, एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड है इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब a/b एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या है लिख दिया। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मानना, शुरुआत में हमने माना था कि हमारा मानना कि a/b 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या बच गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे का पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का सेकंड सवाल, सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले सवालों की तरह हमने इसको
माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको विपरीत मान लिया कि परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि 6 प्लस रूट 2 ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए लिख दिया। देखो मैंने क्या कहा, अंडर रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करते हैं हम, तो ये क्या आ गया a बटे b, ये 6 किसका है, प्लस का, इधर आएगा किसका हो गया, माइनस का, बटे लगा के हमने क्या कर दिया, लघुत्तम ले लिया v। तो रूट 2 का मान निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अंडर रूट वाली संख्या का मान निकालते हैं ऐसी कंडीशन में परिमेय संख्याओं के सिद्ध करने में। तो b का और a का लघुत्तम b आ गया, b का भाग b में दिया तो एक बार गया, एक को गुना एक से किया तो a आ गया। यहाँ b का भाग 1 का भाग b में दिया, b बार गया, b को 6 से गुना किया तो क्या आ गया, 6b आ गया। तो हमारे पास अंडर रूट ही आ गया। तो 3 संख्या है हमारे पास, देखो कौन कौन सी संख्या है, यहाँ या लिख दो, यहाँ a, 6, b तीनों पूर्णांक हैं। क्या है तीनों, ये तीनों पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक है और बटे में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक होते हुए भी अगर a बटे b या p बटे q के रूप में है या m बटे l के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। लेकिन अतः हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले से जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। ये क्यों जानते हैं हम, क्योंकि मैंने कहा अभाज्य संख्या को अगर वर्गमूल लग जाता है तो फिर संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए अब ये अपरिमेय संख्या जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, a माइनस 6b अपॉन v, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मानना कि a माइनस 6b, हमारा मानना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह गलत है, यह गलत है। कि हमने जो माना था वो गलत मान लिया हमने, अब गलत मान लिया तो परिमेय संख्या नहीं है, गलत मान लिया तो परिमेय संख्या बची। बात समझ में आ गई होगी, सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट सवाल 2.3 का, वही दूसरे का तीसरा सवाल, वही क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करवा रहा है कि 3 रूट 2, देखो एक बटे की संख्या सिद्ध कर ली हमने, एक प्लस की संख्या हल कर ली हमने, अब एक गुणा की संख्या हल कर रहे हैं हम कि एक अपरिमेय संख्या है। तो वही पिछले सवाल की तरह की माना हल क्या मान लिया इसका, कि माना कि यह एक परिमेय संख्या है, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो जाएगी तो 3 रूट 2 किसके मान के बराबर हो जाएगा, a बटे b के रूप में हो जाएगा। a बटे b के रूप में आ गया किसका मान, 3 रूट 2 का मान a बटे b के रूप में आ गया। हमने क्या कहा पिछले सवालों में कि रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करना। रूट वाली संख्या कौन सी हमारे पास, रूट दो का मान याद करेंगे क्या हो जाएगा, a बटे v, 3 किसका है, गुणा का, इधर है किसका हो जाएगा, भाग का, भाग की संख्या क्या आ जाएगी नीचे बटे में। तो रूट 2 का मान क्या आ गया, a बटे 3v। हम यहाँ a 3 और v, 3 संख्या है यहाँ पे, तीनों क्या है यहाँ पे, ये पूर्णांक है, इसलिए तीनों पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे 3b एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए
इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमने जो कल्पना मानी थी, कल्पना करी थी, माना कि परिमेय संख्या माना था, तो क्या हो गया, वो गलत मान ली, ये परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया था। इसलिए अगर गलत मान लिया तो परिमेय संख्या नहीं है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक कौन सी संख्या बच गई है, ये अपने आप अपरिमेय संख्या बच गई।